नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और इसके क्रम में हमने पिछले 3 वीडियो में देखा। फर्स्ट वीडियो में हम देखे कि किस प्रकार से एंगल का मेजरमेंट किया जाता है, जिसमें डिग्री, ग्रेड और रेडियन ये तीनों पद्धति में हमने देखा कि तीनों यूनिट पे किस तरह से एक दूसरे से आपस में रिलेटेड है और किस प्रकार से हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो हम होता है और ये कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बस एक ट्रायंगल। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्व रखता है। बहुत जगहों पे राइट एंगल ट्रायंगल आप बनता हुआ देख सकते हैं, जैसे आपके घर का दीवार और सरफेस जो नीचे का है, ये दोनों के बीच में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल ही तो होता है। और इस तरह से अगर कोई सीढ़ी लैडर लगा दिया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो आप देखिए आपके जीवन में आस-पास देखिए कितने जगहों पे, हर जगहों पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल का उदाहरण देखने को मिल जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जो बोधायन प्रमेय के नाम से जाना जाता है कि सबसे लंबा साइड अगर हम हाइपोटेनस बोलते हैं तो इसका एच स्क्वायर, सबसे लंबे साइड का स्क्वायर जो है वो शेष दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। एच मतलब हाइपोटेनस और बाकी ये दोनों ए और बी। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके साइड आपस में रिलेटेड होते हैं। और साइड का रिलेशन तो हो गया, लेकिन एंगल और साइड के बीच क्या रिलेशन होता है ये निकालने के लिए हमने क्या किया है कि साइड का रेशियोज निकाला है। और वही जो साइड का रेशियो है वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहलाता है, जिसके वीडियो नंबर 2 जो है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हमने डिटेल डिस्कस किया है। तो सबसे पहला रेशियो जो है वो है, देखिए कोई भी एंगल है, मान लिया इस एंगल को थीटा बोल दें, तो इस एंगल के सामने का जो साइड है, अपोजिट साइड, इस तरह सामने जो आता है साइड, और फिर सबसे बड़ा हाइपोटेनस। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि सामने का साइड मतलब जो है आपका अपोजिट साइड और बटा हाइपोटेनस, ये जो अनुपात होता है सामने का साइड और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है, इसी को साइन बोलते हैं। तो साइन और जिस एंगल का है, जैसे थीटा के सामने का साइड है तो साइन थीटा, तो साइन थीटा इसको बोलेंगे ए बाई एच। इस प्रकार से आप देखें किस प्रकार से रेशियो जो होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन कॉस टेन जो है ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ दो लेंथ का भाग है। तो दो लेंथ का यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड के का जो डिवाइड एक दूसरे का रेशियो है वही है, बस और कुछ नहीं है। इसी तरह से अब ए का एच के साथ तो हो ही गया, अब बी का एच के साथ होगा तो उसको बोलेंगे कोसाइन। तो कोसाइन यानी कॉस, तो कॉस थीटा हो जाएगा बी बाई एच, मतलब एडजेसेंट साइड और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। लेकिन ये एंगल अगर चेंज होगा, ये थीटा एंगल पे है, ये अगर अल्फा एंगल पे निकालें दूसरे एंगल पे, तो इसके लिए सामने का साइड बी हो जाएगा और अपोजिट साइड ए हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब दूसरा वीडियो में हमने डिटेल से ये पढ़ा था कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो किस तरह से बिल्डअप किए जाते हैं और किस तरह से इसका कंसेप्ट आया। इसका कंसेप्ट इसलिए आया है कि हमें एंगल और साइड के बीच में रिलेशन स्थापित करना था, इसलिए हमने साइड का रेशियो निकालना शुरू किया। और साइड का रेशियो जो ही हमने निकाला तो इस तरह से हमारा क्या आ गया कि साइड का रेशियो जब आया तो साइड के बीच में आपस में पहले तो संबंध, तो साइड का बीच आपस में जो संबंध है वो क्या है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं हम। और इसका जो रेशियोज है सारे साइड का, तो पी बाई एच और फिर बी बाई एच और फिर पी बाई बी, और इसको क्रमशः पहले वाले को साइन और दूसरे वाले को कोसाइन और तीसरे वाले को टेंजेंट बोला जाता है। यानी अगर ये थीटा एंगल से ले, थीटा का सामने वाला पी बाई बी एच, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो साइन कॉस टेन, और तीन इसके रेसिप्रोकल होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और फिर आपका टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो ये आपने देखा पिछले वीडियो में। आइए आज देखते हैं एक्सरसाइज 8.1। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो जितने रेशियोज होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपस में किस तरह से संबंधित होते हैं, उसके विषय में हमने 3 फार्मूला निकाला था। वो निकालना किस आधार पे था, तो वो पाइथागोरस थ्योरम या फिर बोधायन थ्योरम जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये जो होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल में पी बी और एच,
जो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसके आधार पे हमने निकाला था कि पहला तो रिलेशन था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा था कि आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला वाला में है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे में है सेक और टेन। इसमें हमने एक चीज़ बताया था कि जिसका हर एक जैसा है, जैसे साइन थीटा अगर इस तरह से हम राइट एंगल ट्रायंगल बना दें और ये थीटा एंगल बना दें और इस तरह से पी बी और एच लिख दें, तो साइन थीटा होता है पी बाई एच हो जाएगा, और कॉस थीटा हो जाएगा आपका बी बाई एच, और इसी तरह से आपका टेन थीटा हो जाएगा पी बाई बी। अब इसका अपोजिट होगा तो साइन का कॉसेक हो जाएगा और एच बाई पी हो जाएगा। तो जिसका आपका नीचे का हर सेम है उसी के बीच में रिलेशन बनता है। जैसे साइन और कॉस का जो हर है डिनोमिनेटर है वो एच है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब टेन और सेक का एक होता है हर, जैसे इसका पी बाई बी है उसका हो जाएगा आपका एच बाई बी। तो इन दोनों का बी सेम है तो लेकिन एच है यहाँ पे ऊपर, तो एच बड़ा होता है तो इसमें घटाने से होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करने से रिलेशन आता है। तो तीन रिलेशन ये कैसे निकालते हैं, तो जिसके जिसके डिनोमिनेटर सेम है उसके बीच में रिलेशन होता है। तो पहला रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा रिलेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा रिलेशन आ गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों रिलेशन आपका आ गया इस प्रकार से। और इसके अलावे और भी इस समीकरण को अगर इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड को राइट में करेंगे तो और भी रिलेशन बन जाएंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और जहाँ जिसका यूज होगा वैसा हम करेंगे प्रश्नों में। तो आइए एक्सरसाइज 8.1 हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। एक्सरसाइज 8.1 बोला जा रहा है, एक एक करके हम सोल्व करते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, देख लीजिए यहाँ पे बी पे राइट एंगल है। अब हमें क्या करना है कि ए बी इज इक्वल टू 24, ए हो गया और बी सी, ए बी 24 है और बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए और कॉस ए, तो साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए आपका क्या हो जाएगा और कॉस ए क्या हो जाएगा। तो ये 24 और 7 है, तो ये तीसरा वाला सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इसका अंडर रूट हो जाएगा। 24 स्क्वायर क्या होगा, तो 576 क्या होता है प्लस 49, यानी ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये 25 हो गया, 24 7 25। आइए एक फ्रेश बनाते हैं और उसमें इस तरह से लिखते हैं कि 24 7 और 25, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब देखिए साइन ए क्या हो जाएगा, तो साइन ए का तो 7/25 हो गया, और फिर कॉस ए, तो कॉस ए क्या होगा, तो 24/25 हो गया कॉस ए। इस तरह दोनों निकल गया। साइन सी क्या होगा, तो साइन सी है तो ये हो जाएगा 24/25, और फिर कॉस सी क्या होगा, तो 7/25। इस तरह से हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किया। सेकेंड क्या है, देखिए इन फिगर जो बगल वाला है इसमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर। तो tan p माइनस कॉट आर क्या होगा, tan p क्या होगा, आप देखिए tan p, तो इस तरह से ये निकालेंगे हम पहले तो ये क्या होगा, सबसे बिगेस्ट है इसमें 13, तो 13 स्क्वायर, और बिगेस्ट वाले से घटाते हैं तो -12 स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट ये हो जाएगा नीचे वाला, तो ये 5 आ जाएगा। तो इसका नीचे जो अज्ञात है वो हो गया आपका 5। पहले तो ये जो हमारे पास तीनों साइड है उसके बीच में रिलेशन के आधार पे हमने अज्ञात साइड का निकाल लिया, ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना है कि tan p माइनस कॉट आर, तो tan p का tan क्या होगा, देखिए 5/12, फिर कॉट आर क्या होगा, आर का कॉट होगा 5/12, तो ये दोनों का अगर माइनस करेंगे दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से सेकंड भी सोल्व हो गया। अब साइन ए इजक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए और टेन ए। तो साइन ए यहाँ दिया हुआ है 3/4, देखिए साइन ए क्या है, साइन ए 3/4 दिया है, तो इस तरह से आप अगर बनाइएगा और ये मान लिया एंगल ए है, तो साइन ए 3/4 मानिए ये 3x हो गया तो ये 4x हो जाएगा। 3/4 साइन ए क्या होता है, अपोजिट साइड और डिवाइडेड बाई सबसे बिगेस्ट साइड, तो इस तरह से हो गया 3x/4। ए बी सी ए से लिख देते हैं।
अब क्या हमें कैलकुलेट करना है, कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, जब 3 और 4 है तो ये क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे अगर तो हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ा वाला 4 है तो ये और इसका अंडर रूट, तो 16 माइनस 9 यानी 5 का 16 माइनस 9 कितना होता है 9 7, तो अंडर रूट 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 हो गया। ये देखिए अभी एक फिगर बनाते हैं फ्रेश सा। ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया ए बी सी, तो ये हो जाएगा आपका रूट 7, क्योंकि ये हो जाएगा 16 माइनस 9 का अंडर रूट। अब यहाँ लिखना है आपका कॉस ए एंड टेन ए। तो कॉस ए क्या होगा, कॉस ए आपका होगा अंडर रूट 7/4, और टेन ए क्या होगा, तो टेन ए क्या होगा, तो टेन ए देखिए 3 ए हो जाएगा 3/√7। इस तरह से दोनों निकल गए। 4 बनाते हैं। तो 4 में क्या है, गिवन 15 कॉट ए इक्वल टू 8, तो कॉट ए क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। अब साइन ए और सेक ए निकालना है, तो कॉट ए 8/4, तो कॉट हो गया और ये ए हो गया। देखिए कॉट ए का मतलब क्या होता है, ये 8 हो गया और ये हो गया आपका 15, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 225, यानी कि हो जाएगा 17, तो ये 17 हो गया। अब देखिए निकालना क्या है, तो कॉट साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए हो जाएगा 15/17। देखिए कितना आसान हो गया, 15 17 और 8, इस तरह से हमारे पास बन गया 15 17 8। तो साइन ए क्या हो जाएगा, देख लीजिए ये हो गया ए, तो साइन ए हो गया आपका, साइन ए हो जाएगा 15/17। फिर दूसरा सेक ए क्या होगा, सेक ए हो जाएगा आपका 17/8। इस तरह से दोनों सोल्व हो गया। तो बस हमें क्या देखना है कि किस तरह से रेशियोज का कंसेप्ट है, यानी कि ट्रायंगल के साइड के रेशियो का कंसेप्ट है। ट्रायंगल के साइड का रेशियो सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ट्रायंगल के जो साइड है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें 3 साइड है ए बी सी, इस तरह से 3 वर्टेक्स है और 3 साइड बनता है ए बी बी सी और सी ए। अब तीनों साइड का आपस में रिलेशन जो बोधायन थ्योरम में है वो हमें ध्यान देना है कि अगर ये पी बी और एच है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेम टू सेम तीनों का जो होता है आपका क्या बोलते हैं रेशियोज, तो पी बाई एच, फिर बी बाई एच और फिर पी बाई बी, ये तीनों रेशियो का नाम है, एक का साइन कॉस और टेंजेंट। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना है और ये सारे प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। तो अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे क्लास में हम आगे और भी इसके एक्सरसाइज के जो प्रश्न हैं वो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।